हेट नैरेटिव अब एक्सपोज हो चुका है। पीओजेके की पब्लिक पर फायरिंग करवाना मुनीर को अब महंगा पड़ने वाला है। वहां की हिंसा और ज्यादतियों को लेकर विदेशों में भी अब आवाज बुलंद होने लगी है। हालांकि सिर्फ पीओजेके का मैटर ही पाकिस्तान के लिए सिर्फ मुश्किल वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान, जहां बलोच आर्मी ने मुनीर आर्मी को पानी पिला दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक शहर में थाने को उड़ा दिया। पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। और पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा मोर्चा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने खोल ही रखा है। लगातार पाक सेना पर हमले हो रहे हैं और वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर वाकई फील्ड मार्शल की मुहर लगाने को बेचैन दिख रहे हैं और पाकिस्तान पूरी तरह से मुश्किलों के बर्मुडा ट्रायंगल में फंस चुका है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिन्ना के मुल्क की जलती मीनारों को देख लीजिए, धुएं में सिमटे आसमान और जमीन पर बने कब्रिस्तान जैसे मंजर को देखिए और बस इतना समझ लीजिए कि ये सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की मुनादी है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इसकी शुरुआत बलूचिस्तान से हो चुकी है? पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की हुकूमत आधे पाकिस्तान तक रह गई है। बलूचिस्तान पहले ही खुद को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर चुका है। 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना चुका है। बीएलए का दावा है कि 85% बलूचिस्तान पर उसका कब्जा हो चुका है। 150 से ज्यादा गैस फील्ड और 1000 से ज्यादा कोयला खदानों पर बलूचों का कब्जा हो चुका है। बलूचिस्तान में मौजूद सोने की खदानों पर भी बीएलए कब्जा जमा चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना को साफ कह दिया गया है कि बलूचिस्तान से फौरन अपने पाप की गठरी समेट लें, वरना इसी तरह बारूद बरसेगा जैसे 3 दिन पहले बरसा था। एक धमाका और सब धुआं धुआं। तबाही का ये मंजर बलूचिस्तान के पिशकीन का है, जहां बलूचों ने एक बार फिर मुनीर के कायरों को उनकी औकात बताई। धमाके में पाकिस्तानी फौज का पूरा दफ्तर उड़ा दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके पर बलूचों ने कब्जा कर लिया। धमाके के बाद से ही पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फौजी जनरल तक अपने डरपोक शागिर्दों की लाशें गिन रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खौफ में है और ये खौफ और बढ़ने वाला है, क्योंकि हमले की जिम्मेदारी बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने ली है। मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्पेशल फोर्स यूनिट है। इसका टारगेटेड आत्मघाती हमला अचूक माना जाता है। कराची में 2020 में बम धमाका और फिर 2024 में कराची एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला कर मजीद ब्रिगेड अपना लोहा मनवा चुकी है। हेरोफ 2.0 में मजीद ब्रिगेड की महिला फिदायीन हला बलोच और आसिफा मेंगल ने ग्वादर और नुश्की में आईएसआई के ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए थे। खास बात यह है कि अमेरिका ने 2025 में बीएलए के साथ ही मजीद ब्रिगेड को भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड इतनी खतरनाक है कि उसके सामने पाकिस्तान की डरपोक फौज पानी भरती है। इसीलिए पाकिस्तानी मान चुके हैं कि जिन्ना के मुल्क के टुकड़े होने की शुरुआत हो चुकी है। बलूचिस्तान के करीब सभी बड़े इलाकों पर बीएलए कब्जा कर चुकी है। बीएलए के लड़ाके बचे खुचे इलाकों से पाकिस्तानी फोर्सेस को खदेड़ रहे हैं और इस्लामाबाद लाहौर तक टारगेट सेट कर दिया है। बलूचों ने आसिम मुनीर को साफ कह दिया कि जल्द से जल्द बलूचिस्तान को खाली कर दें, वरना सिर पर बारूद बरसना तय है। पाकिस्तानी फौज में बलूचों का खौफ इस कदर है कि मुनीर के शागिर्द बलूचिस्तान में पैर रखने तक से कांप रहे हैं। तो पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के सरगना आसिम मुनीर ने हालात के आगे घुटने टेक दिए। ख्वाजा आसिफ ने सच ही कहा कि पाकिस्तान टुकड़े नहीं हो रहा बल्कि टुकड़े टुकड़े हो रहा है। पाकिस्तान गिनती के 4 सूबों का मुल्क है और हर सूबा सुलग रहा है। बलूचिस्तान ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अलग पश्तूनिस्तान को लेकर आंदोलन चल रहा है। सिंध में लंबे वक्त से अलग सिंधु देश की मांग जारी है। पीओजेके पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहा है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से कब्जे वाले कश्मीर में इसी तरह के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान से आजादी,
पाकिस्तान के नकारा हुक्मरानों से आज़ादी, पाकिस्तान की डरपोक और कायर फौज से आज़ादी की मांग हो रही है और अब पीओके की जनता ने इस्लामाबाद की बर्बादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का ऐलान कर दिया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया, लोगों से टैक्स और बिजली के बिल नहीं देने की अपील की, सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के बहिष्कार की भी अपील की गई है। पीओजेके में करीब 75 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, हजारों लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पीओजेके के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तानी फौज की गोलियों का जवाब अब गोलियों से ही दिया जाएगा। इसलिए मुनीर ने अपने आतंकियों को पीओके में भेज दिया। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा के डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें वो जहर उगल रहा है। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर ए तैयबा के हेड हाफिज सईद का खास और पाकिस्तान की सेना का करीबी माना जाता है। इसीलिए पीओके में उठी बगावत की आग के बीच आसिम मुनीर ने अपने पिट्ठू आतंकी कसूरी को जहर उगलने के काम पर लगा दिया। लेकिन मुनीर के ये तिकड़म अब काम नहीं आने वाले। पीओके ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी आग भड़क चुकी है। पाकिस्तान के फर्जी तमगे वाले जनरलों के खिलाफ ये नारे खैबर पख्तूनख्वा में लगाए जा रहे थे, जहां एक बार फिर पाकिस्तान से आज़ादी का आंदोलन तेज हो गया। मंजूर पश्तीन की अगुवाई में इस्लामाबाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनकी आवाज से इस्लामाबाद की मीनारें कांप रही हैं। पाकिस्तान जान चुका है, मान चुका है कि जिन बलूचों, पश्तूनों और पीओके के लोगों को उसने फौजी बूटों और बंदूकों से कुचलने की कोशिश की, वही अब पाकिस्तान की बर्बादी का आखिरी अध्याय लिखने वाले हैं। बॉर्डर पार के मुल्क में जो हालात हैं, उसके पीछे जिन्ना के मुल्क की नफरत वाली फितरत है। बलूच हो, पश्तून हो या सिंध हो, पाकिस्तान ने इन पर जबरन कब्जा तो कर लिया, लेकिन किसी को अपना नहीं माना। यही वजह है कि गिनती के 4 सूबों वाला पाकिस्तान 4 टुकड़े होने की कगार पर है, जिसकी शुरुआत बलूचिस्तान से कमोबेश हो चुकी है। 2026 के दिसंबर तक पड़ोस के आतंकी मुल्क का आखिरी अंजाम तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पीओजेके में चुनाव के नाम पर पाकिस्तान ने जो कुछ किया, उससे मुनीर और शाहबाज की पूरी दुनिया में इस वक्त किरकिरी हो रही है। अब तो वहां की आवाम भी कह रही है, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, सीने पर गोली खा ली। अब मुनीर फोर्स की गोलियां और जवाब में मिल जाए गोलियां, तो आप समझ लीजिए क्या होगा। मतलब मुनीर और शाहबाज का हेट नैरेटिव अब एक्सपोज हो चुका है। पीओजेके की पब्लिक पर फायरिंग करवाना मुनीर को अब महंगा पड़ने वाला है। वहां की हिंसा और ज्यादतियों को लेकर विदेशों में भी अब आवाज बुलंद होने लगी है। हालांकि सिर्फ पीओजेके का मैटर ही पाकिस्तान के लिए सिर्फ मुश्किल वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान, जहां बलोच आर्मी ने मुनीर आर्मी को पानी पिला दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक शहर में थाने को उड़ा दिया। पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। और पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा मोर्चा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने खोल ही रखा है। लगातार पाक सेना पर हमले हो रहे हैं और वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर वाकई फील्ड मार्शल की मोहर लगाने को बेचैन दिख रहे हैं और पाकिस्तान पूरी तरह से मुश्किलों के बर्मुडा ट्रायंगल में फंस चुका है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिन्ना के मुल्क की जलती मीनारों को देख लीजिए, धुएं में सिमटे आसमान और जमीन पर बने कब्रिस्तान जैसे मंजर को देखिए और बस इतना समझ लीजिए कि ये सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की मुनादी है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इसकी शुरुआत बलूचिस्तान से हो चुकी है? पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की हुकूमत आधे पाकिस्तान तक रह गई है। बलूचिस्तान पहले ही खुद को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर चुका है। 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना चुका है। बीएलए का दावा है कि 85% बलूचिस्तान पर उसका कब्जा हो चुका है। 150 से ज्यादा गैस फील्ड और 1000 से ज्यादा कोयला खदानों पर बलूचों का कब्जा हो चुका है। बलूचिस्तान में मौजूद सोने की खदानों पर भी बीएलए कब्जा जमा चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना को साफ कह दिया गया है कि बलूचिस्तान से फौरन अपने पाप की गठरी समेट लें।
वरना इसी तरह बारूद बरसेगा जैसे 3 दिन पहले बरसा था। एक धमाका और सब धुआं धुआं। तबाही का ये मंजर बलूचिस्तान के पिशकीन का है, जहां बलूचों ने एक बार फिर मुनीर के कायरों को उनकी औकात बताई। धमाके में पाकिस्तानी फौज का पूरा दफ्तर उड़ा दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके पर बलूचों ने कब्जा कर लिया। धमाके के बाद से ही पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फौजी जनरल तक अपने डरपोक शागिर्दों की लाशें गिन रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खौफ में है और ये खौफ और बढ़ने वाला है, क्योंकि हमले की जिम्मेदारी BLA की मजीद ब्रिगेड ने ली है। मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्पेशल फोर्स यूनिट है। इसका टारगेटेड आत्मघाती हमला अचूक माना जाता है। कराची में 2020 में बम धमाका और फिर 2024 में कराची एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला कर मजीद ब्रिगेड अपना लोहा मनवा चुकी है। हीरोफ 2.0 में मजीद ब्रिगेड की महिला फिदायीन हला बलोच और आसिफा मिंगल ने ग्वादर और नुश्की में ISI के ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए थे। खास बात यह है कि अमेरिका ने 2025 में BLA के साथ ही मजीद ब्रिगेड को भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड इतनी खतरनाक है कि उसके सामने पाकिस्तान की डरपोक फौज पानी भरती है। इसीलिए पाकिस्तानी मान चुके हैं कि जिन्ना के मुल्क के टुकड़े होने की शुरुआत हो चुकी है। बलूचिस्तान के करीब सभी बड़े इलाकों पर BLA कब्जा कर चुकी है। BLA के लड़ाके बचे खुचे इलाकों से पाकिस्तानी फोर्सेस को खदेड़ रहे हैं और इस्लामाबाद लाहौर तक टारगेट सेट कर दिया है। बलूचों ने आसिम मुनीर को साफ कह दिया कि जल्द से जल्द बलूचिस्तान को खाली कर दें, वरना सिर पर बारूद बरसना तय है। पाकिस्तानी फौज में बलूचों का खौफ इस कदर है कि मुनीर के शागिर्द बलूचिस्तान में पैर रखने तक से कांप रहे हैं। तो पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के सरगना आसिम मुनीर ने हालात के आगे घुटने टेक दिए। ख्वाजा आसिफ ने सच ही कहा कि पाकिस्तान टुकड़े नहीं हो रहा, बल्कि टुकड़े टुकड़े हो रहा है। पाकिस्तान गिनती के 4 सूबों का मुल्क है और हर सूबा सुलग रहा है। बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अलग पश्तूनिस्तान को लेकर आंदोलन चल रहा है। सिंध में लंबे वक्त से अलग सिंधु देश की मांग जारी है। POJ के पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहा है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से कब्जे वाले कश्मीर में इसी तरह के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान से आज़ादी, पाकिस्तान के नकारा हुक्मरानों से आज़ादी, पाकिस्तान की डरपोक और कायर फौज से आज़ादी की मांग हो रही है। और अब POK की जनता ने इस्लामाबाद की बर्बादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का ऐलान कर दिया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया। लोगों से टैक्स और बिजली के बिल नहीं देने की अपील की। सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के बहिष्कार की भी अपील की गई है। POJK में करीब 75 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था। हजारों लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन POJK के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तानी फौज की गोलियों का जवाब अब गोलियों से ही दिया जाएगा। इसलिए मुनीर ने अपने आतंकियों को POK में भेज दिया। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें वो जहर उगल रहा है। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर तैयबा के हेड हाफिज सईद का खास और पाकिस्तान की सेना का करीबी माना जाता है। इसीलिए POK में उठी बगावत की आग के बीच आसिम मुनीर ने अपने पिट्ठू आतंकी कसूरी को जहर उगलने के काम पर लगा दिया। लेकिन मुनीर के ये तिकड़म अब काम नहीं आने वाले। POK ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी आग भड़क चुकी है। पाकिस्तान के फर्जी तमगे वाले जनरलों के खिलाफ ये नारे खैबर पख्तूनख्वा में लगाए जा रहे थे, जहां एक बार फिर पाकिस्तान से आज़ादी का आंदोलन तेज हो गया। मंजूर पश्तीन की अगुवाई में इस्लामाबाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनकी आवाज से इस्लामाबाद की मीनारें कांप रही हैं। पाकिस्तान जान चुका है, मान चुका है कि जिन बलूचों, पश्तूनों और POK के लोगों को उसने फौजी बूटों और बंदूकों से कुचलने की कोशिश की, वही अब पाकिस्तान की बर्बादी का आखिरी अध्याय लिखने वाले हैं। बॉर्डर पार के मुल्क में जो हालात हैं, उसके पीछे जिन्ना के मुल्क की नफरत वाली फितरत है।
बलूच हो, पश्तून हो या सिंध हो, पाकिस्तान ने इन पर जबरन कब्जा तो कर लिया लेकिन किसी को अपना नहीं माना।